तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम फिर से चैप्टर 9 के क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 9.1 में फिर से एक क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो हम लोग को फिसलन पट्टी का लंबाई को ज्ञात करना है कि 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी को बना लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि ठेकेदार जो है ना पार्क में खेलने के लिए एक बच्चे के लिए क्या करना चाहता है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, और वो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा। देखिए हम यहाँ पे फिसलन पट्टी बना लिए हैं। देखिए ये वाला जो है ना ये फिसलन पट्टी का शिखर है। ठीक है, यहाँ देखिए शिखर है, शिखर का मतलब सबसे ऊपर वाला। ठीक है, शिखर का मतलब सबसे ऊपर वाला चोटी। तो ये कितना मीटर लंबा है? यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद कहता है अब भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये देखिए ये शिखर 1.5 मीटर लंबा है और ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये फिसलन पट्टी है। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं फिसलन पट्टी। ये हमारा फिसलन पट्टी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो भूमि के साथ है ना ये फिसलन पट्टी, देखिए भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। ये जो फिसलन पट्टी है वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण पे झुका हुआ है? हमारा 30 डिग्री के कोण के साथ। ठीक है, तो चलिए इस त्रिभुज का हम लोग नाम लिख लेते हैं पहले ए बी सी। ठीक है, तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बनाना चाहता है। अब देखिए कि क्या बोलता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। देखिए वह क्या चाहता है कि जो 3 है ना, यानी कि 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी को लगाना चाहता है जो कि भूमि से क्या होता है कि 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जिसका शिखर ये जो है वो 3 मीटर ऊंचा है। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, यानी कि उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि 3 मीटर लंबा यानी कि ऊंचाई पर हो। ठीक है, और उसका जो फिसलन पट्टी का जो है ना फिसलन पट्टी वो नीचे भूमि के स्तर के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हमारा बन चुका है, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में ये फिसलन पट्टी का क्या करना है? हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना मीटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं फिसलन पट्टी है, ये हमारा रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ए सी, वो हमारा क्या फिसलन पट्टी। तो हम इसे लिख लेते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए दी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो ये हम बना लिए हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे और फिर 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी बना चुके हैं। तो देखिए ये जो फिसलन पट्टी है ना इसी का लंबाई को निकालना है, यानी AC को हम लोग को निकालना है कि कितना मीटर लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल। ठीक है, हल में लिख लेंगे कि माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा फिसलन
पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए जब हम लोग चित्र बनाए तो AC माने हैं, ठीक है। तो फिसलन पट्टी का लंबाई क्या है, AC। यहाँ पे लिख लेंगे कि AC। और उसके बाद चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग को AC निकालना है, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए एक बार निकालना है कि ये जो फिसलन पट्टी है AC, इसका लंबाई कितना होगा। और उसके बाद 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों को लिए निकालना है कि यहाँ पर भी AC कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कि हम दोनों चित्र में एक ही नाम दे दिए हैं, तो इसमें देखिए आप क्या कर लीजिएगा, इसमें हम देखिए A' B' और C' लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों चित्र में एक ही नाम लिख लिए हैं, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए A' B' और C' लिख दिए। तो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना रही है, देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे हमारे को लिखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज ABC में। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 30 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, यानी जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण। और हम लोग को देखिए AC ही निकालना है, ठीक है। हम लोग को AC ही निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि P/H किस त्रिकोणमितीय का अनुपात में आता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P/H हमारा किस त्रिकोणमिति का अनुपात में आ रहा है, तो साइन थीटा में हमारा P/H आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग साइन थीटा भी लगा सकते हैं, और आगे देखिए कि P/H देखिए यहाँ कोसेक थीटा में भी आ रहा है, तो हम लोग H/P भी लगा सकते हैं। तो हम लोग साइन थीटा से बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर P/H। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H, और P कौन था हमारा, EC। और साइन थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है हमारा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P कौन वाला भुजा था, AC। और सॉरी यहाँ पे PAB है हमारा, ठीक है। P क्या है हमारा, AB। तो हम यहाँ P क्या लिख लेंगे, AB, ठीक है। यहाँ पे हम P लिख लेंगे AB। और यहाँ देखिएगा कि H हमारा क्या था, AC, H को हम AC। अब साइन, यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारा होगा 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि AB का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो AB का मान देखिए हमारा दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.5 मीटर। उसके बाद AC का मान दिया हुआ है नहीं, क्योंकि हम लोग को AC ही निकालना है, तो AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो AC हम लोग लिख के छोड़ देंगे। अब यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे हम लोग 1.5 में, तो 2 × 1.5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 1 से गुना करेंगे AC में, तो 1 × AC ही आएगा। जब 2 को 1.5 के साथ गुना करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 3, ठीक है। तो ये 3 मीटर आया हमारा कितना, AC। तो AC हमारा 3 मीटर आया है, और हम लोग माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए AC माने थे, और AC हमारा देखिए 3 मीटर आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, देखिए कितना आया हमारा, 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिसका जो 5 वर्ष के अधिक उम्र के बच्चों के लिए जिसका हम लोग निकालेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि जिसका ऊंचाई कितना, 3 मीटर है, ठीक है। और जो उसका फिसलन पट्टी है ना, वो भूमि के स्तर के साथ, देखिए BCA भूमि है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ देखिए ये 60 डिग्री ये कोण है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, P, ठीक है। इसके सामने वाला होगा P, और हम लोग को AC चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि H, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे H चाहिए, और इधर P दिया हुआ, तो P/H देखेंगे कि किस त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो यहाँ फिर से देखिए कि साइन थीटा का भी P/H है, और कोसेक थीटा का भी P/H है, ठीक है। यहाँ H/P है, और ये P/H, तो P और H किसका किसका, एक साइन थीटा और एक कोसेक थीटा। तो हम साइन थीटा से भी बना सकते हैं और कोसेक थीटा से भी। तो चलिए आइए हम साइन थीटा से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि
पुनः अब ये समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में, ठीक है, आप त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, PQR XYZ। तो हम यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश में चलते हैं और यहाँ लिख देंगे क्या, P/H हम लोग लगाएंगे ना, तो P/H यहाँ पे हम लोग देखें कि साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखना है साइन थीटा बराबर P/H। अब साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है, हमारा थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग थीटा का मान क्या कर लेंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री बराबर पी क्या चीज दिया हुआ है, देखिए पी यहाँ पर ए बी भुजा को हम लोग पी लिखे तो ए बी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए बी और यहाँ एच किसको लिखे, एच ए सी का लिखे, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, ए सी यानी कर्ण, ठीक है। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान देखिए यहाँ ध्यान से कितना होता है हमारा, कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि √3/2, साइन 60 डिग्री का मान हम लोग लिख लेंगे √3/2। अब ए बी का मान दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, यानी ए डैश और बी डैश का मान दिया हुआ है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम ए डैश बी डैश और ए डैश सी डैश माने थे, ठीक है। तो ए डैश और सी डैश और ए डैश और बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश का क्या हुआ मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए डैश बी डैश बराबर कितना है, 3 मीटर। और ए डैश और सी डैश का मान नहीं दिया क्योंकि हम लोग को यही निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे ए डैश और सी डैश, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डैश और सी डैश। उसके बाद क्या करना है कि ऐसे तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे कि जब √3 को गुना करेंगे ए डैश और सी डैश के साथ, उसके बाद 2 को गुना करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे क्या है, गुना में है, ठीक है। तो देखिए √3 इधर क्या चीज में है, गुना में है ए डैश और सी डैश के साथ, ठीक है। तो यहाँ 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा, और इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो ए डैश सी डैश बराबर 6/√3। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग का जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक के लिए था वो 3 मीटर ऊंचा था, और ये हम लोग को ए डैश और सी डैश निकालना था, ठीक है। ए डैश सी डैश निकालेंगे तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का हम लोग का ऊंचाई यानी कि मीटर निकल जाएगा, लंबाई, ठीक है। तो हम लोग को लंबाई निकालना है, तो ये देखिए ए डैश और सी डैश क्या था, हमारा फिसलन पट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 6/√3 आया, तो हम लोग इससे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हर में जो संख्या रहता है ना उसको एक बार नीचे भी गुना करना पड़ता है और एक बार ऊपर भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि √3 से जब 6 गुना होगा तो 6√3 हो जाएगा, और √3 से √3 गुना होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से 6 कट जाएगा तो कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होगा हमारा, 2√3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ पे देखिए हम लोग इधर लिख लेते हैं लंबाई कितना होगा हमारा, हम लोग कितना निकाले यहाँ पे लंबाई, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि हम लोग लंबाई निकाले हैं 2√3 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2√3 मीटर, ठीक है, 2√3 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। यदि आपको आगे के भी क्वेश्चन जानने हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक।